हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर बाजारों की बात करें तो आज काफी वॉलेटाइल सेशन आज मॉर्निंग से ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने एक नया लो भी छुआ करीबन 21777 का। उसके बाद एक बाउंस है। ये बाउंस कब तक कायम रहेगा और इस बाउंस में हमको क्या करना चाहिए, बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है। वहीं इसराइल और ईरान के बीच में जो है वो संकट गहरा रहा है और उसका एक इम्पैक्ट हमने ग्लोबल मार्केट्स पे भी देखा और डोमेस्टिक मार्केट्स पे भी हम देख रहे हैं। इन्फोसिस के नतीजे, हालांकि क्वार्टर फोर रेवेन्यूज का मिस देखने को मिला, बिलो एस्टिमेट्स थे और गाइडेंस काफी मॉडेस्ट थी, जिसकी वजह से आज इन्फोसिस के स्टॉक में भी एक गिरावट का माहौल ही है। सारे आईटी स्टॉक्स जो है आज निचले लेवल्स पे ही कारोबार करते हुए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर दिनेश साने, रिसर्च एनालिस्ट फंडामेंटल इन्वेस्ट फॉर एजुके, एंड मिस्टर एन एस फेडाई, डायरेक्टर फिटर शेयर ब्रोकिंग। किया दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेट मी स्टार्ट विद दिनेश। दिनेश, जो इसराइल ने अटैक किया है ईरान पे, उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखने को मिला। इंडियन मार्केट्स में भी आज दबाव है, हालांकि थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है फ्रॉम लोअर लेवल्स। बट ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल में आपको क्या लगता है कि बाजार की दिशा किस ओर हो सकती है? और हमारे इलेक्शंस भी हैं जो अब शुरू हो चुके हैं फेजेस में, उसका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो बाजार में इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए? हाय, गुड आफ्टरनून गीतू जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। सो जैसे कि हमको मालूम है, ग्लोबल लेवल पे काफ़ी टेंशन चल रहा है। और जी। ये जो वॉर के लेवल से हम लोग देख रहे हैं, सो उसके बेसिस पे सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं। बट हम्म। मेरा ये मानना है कि ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। और जैसे कि मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता रहता हूँ कि जो डिप आई है वो आप हम्म। ग्रैब कीजिए, सो दैट आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से पोर्टफोलियो आपका बने। राइट। सो हम्म। मेरे हिसाब हम्म। से जो डिप आई है, यू कैन यूज दिस डिप फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड ओवरऑल जो सेंटिमेंट ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, तो हम्म। फ्यूचर्स, जो यूएस फ्यूचर्स भी अभी डाउन थे। सो बट जी। मेरे हिसाब से जो अभी रिसेंटली इंडिया में डिप आया था 1% का, आज सुबह का हम लोगों ने देखा उसको। जी। इन्वेस्टर्स ने एक अपॉर्चुनिटी ली है और हम लोग भी देख रहे हैं काफी शार्प रिकवरी आई है अभी। जी। एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मेरे हिसाब से यू कैन यूज दिस डिप फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। Very good afternoon, Fidesh sir, and thank you so much for taking our time. We are meeting after a long, long time, sir. Markets at current levels. I mean, you have been, आप काफी एक्टिव रहते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आपको क्या लगता है? शुड दिस बी अ बाय अपॉर्चुनिटी, नीचे के लेवल्स पे खरीदना है या फिर अभी थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ ही चलना चाहिए? Good afternoon, Gitu. After a long time, yes, I am apologetic for that. But anyways, I'm back. So अभी हम थोड़ा मार्केट के बारे में भी बातें करते हैं। तो जी। निफ्टी ऑब्वियसली, अगर हम पूरा पैटर्न देखते हैं जो अभी चार्ट पे बन रहा है, तो इट्स काइंड हम्म। ऑफ अ राइजिंग वेज और राइजिंग फ्लैग वाला पैटर्न बन रहा है, which is ओके। actually a distribution pattern. Technically, if we consider, it's a हम्म। distribution pattern. अब ओके। should we expect a major fall right away? तो आई डोंट हम्म। अग्री, बिकॉज अगर आज बहुत अच्छा मौका था, अगर गिरना था तो मार्केट कुड हैव फॉलन मच बिगर एंड हम्म। मच शार्पर ऑल्सो। ओके। जैसे कि चार्ट पे वैसा कुछ हो नहीं रहा है। हम्म। दो चीज जो बहुत अच्छी टेक्निकली हो रही है, एक तो है कि वी आर स्टिल मेंटेनिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम। जो प्रीवियस ओके। लो था वो 21,710 था, हम्म। और अभी जो है वो आज का 21,777 जैसा आपने बताया। तो जी। आज का लो तो अभी तक हैज नॉट वायलेटेड प्रीवियस लो, हम्म। दैट इज वन थिंग। हम्म। हम्म। सेकेंड थिंग इज, अगर हम चैनल का बॉटम बनाते हैं, जो पैरेलल चैनल बनाते हैं, तो हम्म। एग्जैक्टली उसके लो पे आके, मतलब जो लोअर सपोर्ट लाइन होता है वहीं से हम्म। बाउंस हुआ है। तो दोनों चीज बहुत अच्छी ओके। है। ओनली थिंग इज हम्म। ऑन अ लॉन्गर टर्म चार्ट, जब हम देखते हैं, जब वीकली चार्ट पे चले जाते हैं, तो वीकली हम्म। चार्ट पे एक थोड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर है, जो है हम्म। कि अगर हम चार्ट पे देखेंगे कि अभी जब निफ्टी लास्ट टाइम जो बहुत बड़ा फॉल, मतलब हम बहुत बड़ा भी नहीं बोल सकते बट ठीक ठाक फॉल था, समवेयर जी। वेयर द मार्केट्स हैड फॉलन 18,800 तक गई थी, राइट। हम्म। तब वो लास्ट मेजर करेक्शन था, उसके बाद हमने कोई बड़ा करेक्शन देखा नहीं है। ये जो चल हम्म। रहा है वो साइडवेज चल रहा है, राइट। अभी तो जो लास्ट थोड़े टाइम पे, दो इट्स मेकिंग हायर टॉप्स, बट टॉप्स इतने बहुत एक्सट्रीमली हाई नहीं है कि वी शुड बी हम्म। एक्सुबरेंट या जो भी है। बट उसके बाद जब हम फर्स्ट टाइम एवर चल रहे थे वहां से, वो 18,800 के बाद फॉल से, तो हम्म। इंडेक्स कभी भी, निफ्टी कभी भी 9, सॉरी, या 9 वेमा,
दैट इज 9 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कभी बंद नहीं हुआ। तो ओके। आज जो है, आज वीक का लास्ट डे भी है, फ्राइडे है, तो राइट। अगर वो लेवल हम देखते हैं तो दैट लेवल इज 22,166। नाउ वी आर ओके। स्टिल ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स अवे फ्रॉम देयर, बिटवीन राइट। दैट 250 पॉइंट्स के आसपास हम दूर है उससे। तो हम्म। ऑब्वियसली ये एक थोड़ा कंसर्निंग बात है। अगर ये ओके। हो जाता है, या फिर 18, एक छोटा सा सपोर्ट 21,800 पे, अगर वो ओके। भी वायलेट को, या हम्म। 21,000, या 21,800 पे, तो अगर वो भी वायलेट हो राइट। जाता है, देन वी हैव हम्म। अ मेजर कंसर्न कि ओके। हमारे पास टॉप जगह पे रहेगा अभी। और ये हम्म। टॉप को अगर जब तक वायलेट नहीं होता, या जो ये कैंडल बनी है ये वीक की, हम्म। जिसका हाई है 22,425, उसके ऊपर हम क्रॉस नहीं बंद करते, नहीं। तब तक वी कांट बी वेरी सर्टन कि ओके। वी आर गोइंग इनटू मेजर अपसाइड। ओके। बट दैट डजंट मीन यू नीड टू पैनिक, बिकॉज सी मिड कैप स्मॉल कैप जो मैं यूजुअली ट्रैक करता हूँ, वो जी। बीच में काफी गिरे थे, अगर आपने नोट किया हो, जी। महीना जी। 1.5 महीना पहले से काफी गिर गए जी। थे। अभी थोड़ा सा जी। रिकवरी है आफ्टर जी। फर्स्ट मार्च, सॉरी, फर्स्ट अप्रैल के बाद। तो 31 मार्च तक तो गिर ही रहे थे, 31 मार्च से थोड़ा बहुत रिकवरी है। अभी जी। ये फाइनेंशियल ईयर में दे आर एटलीस्ट मेकिंग सम बॉटम्स एंड बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। तो वर्स्ट केस ओके। सिनारियो आई से इसकी डबल बॉटम बन सकता है मिड कैप स्मॉल कैप्स में, बट ओके। नथिंग सीरियस, लाइक एंड फ्रंट लाइन में जब तक ये वायलेशन नहीं होता, जैसे 21,700 के नीचे हम्म। ट्रेड नहीं होने लगता निफ्टी स्पॉट वी आर हम्म। टॉकिंग, तो देर इज नो नीड टू पैनिक। ओके, एंड बैंक निफ्टी जब चार्ट देखते हैं तो देर स्टिल मोर स्पेस देयर। तो ओके। सीरियसली पैनिक मोड में नहीं जाना है, बल्कि अगर हम्म। हो सके तो आपके पास कोई यू डोंट वांट टू होल्ड सम काइंड ऑफ स्टॉक्स विच आर फंडामेंटली नॉट सो ग्रेट, यू हैव बॉट बिकॉज मोमेंटम में खरीद लिया हो, जहां ओके। मीन्स यू आर नॉट कंफर्टेबल, और थोड़ा हम्म। बहुत नॉमिनल लॉस हो या नॉमिनल प्रॉफिट हो, तो आई हम्म। वुड एडवाइस की जो भी हमारे दर्शक है वो अगर एग्जिट कर लेते तो ज्यादा अच्छा है। ऑन ओके। उनकी प्रॉफिट से जो भी थोड़ा कैपिटल हाथ में रखे, क्योंकि ग्लोबल जी। पर्सपेक्टिव इज नॉट सो ग्रेट, प्लस वी हैव इंडिया राइट। इलेक्शन जो जी। आपने बोला, राइट। अगर इंडिया इलेक्शन जी। की बात करें तो आई टेल यू, नो, सी वेन एवर यू सी इलेक्शंस, नो हम्म। गवर्नमेंट दैट इज इन पावर wants a हम्म। instability anywhere. They want to राइट। have an optic which is very positive. Now राइट। market is one of the major optics, as we know, right, for an economy. It राइट। gives you kind of an indicator of an economy. So I don't think there could be a major correction anywhere before the elections are over. So this is a good time to maybe use this. Probably we may even see after post election, if there is a good kind of majority government आती है, जो भी आए, तो ओके। maybe we'll see a major another high also. Will still ओके। be, I'm not very hopeful कि अगर वो high आता है उसके बाद we will be sustaining, because we have very stretched valuations, seriously, राइट। राइट। across the globe, not only India, across the globe. राइट। राइट। दिनेश जी, वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर इंडिया इज क्रूड ऑयल प्राइसेस। जैसे ही वॉर शुरू हुई उसके बाद क्रूड में एक अच्छा जंप हमको देखने को मिला। आज भी क्रूड जो है वो $90 के आसपास इस समय कामकाज करते हुए एक, एंड इंडिया इज मेजरली इम्पैक्टेड बिकॉज हम नेट इम्पोर्टर्स अभी भी है, मेजोरिटी ऑफ द ऑयल इज इम्पोर्टेड। ऐसे में आपका ओएमसीज पे क्या रुख रहेगा, और जो रिफाइनिंग कंपनीज है, अपस्ट्रीम कंपनीज लाइक ओएनजीसी, रिलायंस, उन पे क्या रुख रहेगा? ओके, सो सी देर इज अनसर्टिनिटी काफी है ये टाइम पे। हम्म। एंड हम्म। जैसे हम लोगों ने देखा सुबह को ही जैसे न्यूज आया कि अटैक्स हुए हैं, राइट। सो देर इज जी। अ ह्यूज स्पाइक इन क्रूड ऑयल, और हम्म। उसके बाद कूल ऑफ भी हुआ। करंटली इट इज नाउ अराउंड ट्रेडिंग 89 के आसपास, 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो देर इज अनसर्टनिटी। मेरे हिसाब से बिफोर गेटिंग इनटू दिस स्पेस, इन्वेस्टर्स को काफी एक लॉन्ग टर्म व्यू देना चाहिए। तो ये हम्म। जो करंट हिकअप्स है, आई थिंक हम्म। थोड़ा वेट करेंगे जब तक क्लियरिटी नहीं आता। अगर एस्केलेट भी हो सकते हैं, बिकॉज जिस हम्म। हिसाब से अटैक्स हो रहे हैं, सो दिस कैन एस्केलेट फर्दर। सो हम्म। मेरे हिसाब से इस स्पेस में अगर किसी को हाथ डालना चाहिए तो हम्म। थोड़ा वेट करना चाहिए उसके बेसिस पे। विदाई सर, टीसीएस जी। इन्फोसिस दोनों के नतीजे आ हम्म। चुके हैं। टीसीएस ने अच्छा मोमेंटम भी दिखाया, लेकिन अब थोड़ा बहुत दबाव में है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स। इन्फोसिस रेवेन्यू मिस, पर गाइडेंस जो है FY 25 की और फर्स्ट क्वार्टर की, वो थोड़ी बहुत म्यूटेड है, जिससे बाजार खुश नहीं है।
पर इन्फोसिस में हमने देखा कि दबाव पहले से ही बना हुआ था, आज भी करीबन 2-2.5% नीचे कामकाज करते हुए। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? टीसीएस अगर हम देखते हैं मतलब ओवरऑल चार्ट, तो मतलब द स्टॉक ऑलमोस्ट मीन्स इट वाज आउट परफॉर्मिंग द आईटी इंडेक्स इन बिटवीन। हम्म। बहुत अच्छा हम्म। मूवमेंट था उसमें, हायर टॉप बना था। बट अभी जो लास्ट थोड़े दिन से हम देख रहे हैं कि जो बड़ा एक मेजर फॉल आया था 4 हफ्ते पहले, राइट हम्म। समवेयर यू यू कैन से मार्च के मिडल में, राइट। तो वो हम्म। बहुत बड़ा फॉल था। एंड हम्म। उसके बाद अभी जो आज कंटिन्यूएशन हो रहा है उसका, तो जी। ये मतलब अच्छी निशानी नहीं है। मतलब वी हैव हम्म। अ मेजर काइंड ऑफ मीन्स चैलेंज। हाँ, हम्म। अगर फॉर सम रीजन लाइक आई वुड से मेरे को अगर सपोर्ट मिलना है तो 35 3,580 से थ्री फाइव ओके। थाउजेंड फाइव फिफ्टी के बीच में आई वुड बी हैप्पी टू बाई टीसीएस विद अ वेरी लो रिस्क। सी आई प्रिफर, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो लो रिस्क एरिया में खरीदे फ्रंटलाइन हम्म। स्टॉक्स, तो हमारा रिस्क बहुत कम होता है और चांस है अगर एज अ ट्रेडर, क्योंकि जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सिप कीजिए ऐसे हम्म। बड़े स्टॉक्स में। बट अगर जिसको हम्म। ट्रेड करना हो तो हम्म। बेस्ट थिंग टू डू इज टू बाय अराउंड सपोर्ट रादर देन बाय अ मोमेंटम और ब्रेकआउट। राइट नाउ इट डजंट शो एनी मोमेंटम फॉर एक्सट्रीम ओके। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, बल्कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल ऑन राइज। ओके, ओके। एंड ओके। अगर अगर आप ट्रेडर हो तो आप राइज पे अप टू यू कैन सेल अप टू हम्म। 3,890 3,900 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रख जी। के हम इसमें हम्म। शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा ओके। ऊपर आती है, थोड़ा भी भाव ऊपर चढ़ता है, तो दैट वुड जी। बी अ गुड एरिया टू गो, लाइक 3,850 से 3,880 के बीच में वन ओके। कैन शॉर्ट टीसीएस इन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म। बट फॉर अ हम्म। वेरी नॉमिनल टारगेट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ह्यूज, एज आई टोल्ड यू 3,550 का विच इज 5-7%, 10% के आसपास है, बहुत बड़ा नहीं है। तो विद हम्म। इन दैट है, सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ मेजर फॉल इन टीसीएस। और इन्फोसिस हम्म। जैसा आपने बोला था कि यस, इन्फोसिस में obviously there was kind of issue, right? Infosys was हम्म। already correcting long time back, वो गिरते ही राइट। जा रहा था। तो हम्म। the stock I think should form kind of a support here. हम्म। Rather than going shorts in this zone, I would suggest one can buy with a minor. You can say there is a good support here at 1360, 1350 area, and ओके। one can think of buying 1380, 1360 के बीच में, and हम्म। 1340 के stop loss से one can trade. हम्म। Infosys comparatively, I believe, has a good chance to go on the upside to around 1500, 1510 on the हम्म। upside minimum at the moment. ओके। And ओके। overall, I think worst seems to be over in extreme हम्म। short term for Infosys, unless we break, you can say below 1280 and 1250. There हम्म। is no danger at the moment, right? So I would say सजेस्ट कि नीचे में खरीदिए, राइट हम्म। अ, और अगर स्टॉप लॉस, अगर आप बहुत लंबे टाइम से खड़े हो एज ए निवेशक हो, तो यू हम्म। नीड नॉट वरी बिकॉज दिस स्टॉक्स हैव सीन एवरीथिंग। लाइक हम्म। सी दीज आर लिस्टेड इन 2000, राइट, अभी 24 साल हो गए। राइट। तो जी। उन्होंने सब कुछ देख चुका है, ईरान इराक वॉर देख चुके हैं, कुवैत वॉर देख चुके हैं, ग्लोबल राइट। फाइनेंशियल क्राइसिस Y2 के देख चुके हैं। तो अगर राइट। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो यू डोंट नीड टू वरी ओवरऑल। ओनली थिंग इज, इसमें अभी फंडामेंटली आई थिंक हमारे साथ जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, वो बता पाएंगे कि मीन्स यस, मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर। अगर यूएस में मीन्स रिसेशन या इन्फ्लेशन बहुत हो जाता है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस दैट मीन्स कि वहां से बिजनेस कमाना होगा। यूरोप में तकलीफ जी। है, दे आर फेसिंग ड्रॉट, तो वहां से भी तकलीफ आ सकती है। तो जी। दोज आर देयर मेजर एरियाज वेयर दे गेट बिजनेस फ्रॉम। तो यस, जी। थोड़ा सा टाइम है जहां आपको एक्यूमुलेट करने को मिलेगा जी। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी। दिनेश, माय क्वेश्चन इन एफएमसीजी स्पेस है। आईएमडी का जो फोरकास्ट आया है मॉनसून का, इस बार अबाव एवरेज का आया है, और जिसके चलते हुए एफएमसीजी स्टॉक्स को जो है वो बेनिफिट हो सकता है, एज रूरल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, फसल अच्छी होगी, फार्मर्स विल हैव मोर मनी टू स्पेंड। सो ऐसे में एफएमसीजी स्पेस में कोई स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हुए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट? So I would say कि overall ITC would be a good bet for people to consider, बिकॉज जिस हिसाब से आपने पॉइंट आउट किया कि मॉनसून इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल, राइट, सो इट इज एक्सपेक्टेड अगर ज्यादा भी रहता है मॉनसून तो इट इज ओवरऑल नाइस, राइट।
So on an overall FMCG space, only I track ITC. So based on that, I think this could be a better option for long-term investors. दिनेश, अर्निंग सीजन चल रहा है और अर्निंग सीजन के चलते हुए कोई ऐसे स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई किए हुए जो आपको लगता है कि दे शुड डू बेटर, और सम ऑफ द स्टॉक्स दैट वन शुड बी कीप अवे फ्रॉम, कीपिंग इन आई ऑन द अर्निंग्स? तो अर्निंग्स के चलते हुए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे है और कौन से स्टॉक्स है जिनसे आप दूर रहे? So usually I track mid and small cap sectors, right? So Okay. उसके बेसिस पे मेरे को दो सेक्टर्स अच्छे लगते हैं, रियलिटी सेक्टर है एंड पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है. सो रियलिटी Okay. सेक्टर क्यों? बिकॉज हम लोगों ने देखा कि रेरा आने के बाद जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उन्होंने एक एज गेन किया है. प्लस पेंडेमिक के बाद भी पीपल आर प्रेफरिंग स्पेशियस एंड लग्जरी होम्स, राइट? जी एंड जी. discretionary spending is also increasing and it is expected to grow further, right? So medium term upcycle is anticipated to continue to be stronger, right? So उसके बेसिस पे जो कंपनीज हैं, एक स्मॉल कंपनीज हैं जो शायद काफी लोग ट्रैक भी करते होंगे. कैपेसाइट इंफ्रा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करके एक कंपनी है विच आई Okay. प्रिफर, एंड एक अजमेरा है. सो दीज टू Okay. कंपनीज आई प्रिफर इन रियलिटी सेक्टर. कमिंग टू पावर जनरेशन, see as we know that summer is here and काफी heat waves भी काफी आ चुके हैं मुंबई में. हम लोग जी काफी heat face कर रहे हैं last 2-3 days से, right? जी. And demand is also expected to increase as people use more ACs and coolers, right? राइट. Recently एक आर्टिकल भी आया था कि गैस बेस्ड पावर प्लांट गवर्नमेंट ने बोला है उनको कि गो फुल ऑन कैपेसिटी पे आप अपना बस बिजनेस कीजिए, राइट? सो उसके जी. बेसिस पे जो कंपनीज फायदा करेंगे वो है टाटा पावर है, Okay. एंड सॉरी टाटा पावर एंड टोरेंट पावर आल्सो इज देयर. प्लस Okay. एनटीपीसी इज आल्सो वन ऑफ द गुड प्ले. उसके अलावा एक अदानी पावर इज आल्सो प्लेस. हृदय सर, आपके रडार पे कौन से शेयर है इन द स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस? इफ देयर इज अ डिप, शार्प डिप, व्हाट विल यू बाय? Well, I'm actually, to be honest, I'm very actively buying Apple Real. There is lots of fundamental changes also happening there. Okay. Technically, it has seen the worst that could be seen by the company. It's Okay. also into realty space. So, अभी इसमें अगर आप देखोगे कि there was a management change, there was now they are talking about name change. सबसे मतलब वो थोड़ा सा एक फंडामेंटल बेसिक एक तो बॉल पार्क आपको सिर्फ बता दूं तो the company has raised funds almost around 4,000 crores Okay. from marquee investors like उत्पल सेठ है, क्वांट है, पूनावाला फिनकॉर्प है. ये बड़े बड़े नाम है जिन्होंने इसमें पैसे डाले हैं. और अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 50% ऑफ द मार्केट कैप का ये लोग ने निवेश किया है ये स्टॉक में. तो Okay. like when people of such a repute are buying, plus if you look at charts, charts are also suggesting like that we can see some good upsides here. So I believe there is a huge potential in this stock. And on a long-term chart, I am seeing major bottom formations. So I would be Okay. buying and adding more of this, right? And I am looking at a target of on the higher side, if I have to admit, it could be 185, which is very nominal. अभी आ जाएगा अगर Okay. मतलब things, the results and everything play out. But you can expect easily 250, 270 in Okay. maybe short to medium term, maybe 6 to 9 months kind of view. तो उसके बाद हम फिर से रिव्यू कर सकते हैं स्टॉक को, बिकॉज पोटेंशियल बहुत अच्छा है. मैनेजमेंट हैज चेंज, थिंग्स आर हैपनिंग वेल. देन Okay. वी आर टॉकिंग अबाउट पाइप नेचुरल गैस जो गवर्नमेंट ने अभी मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद के मैनिफेस्टो में डाला हुआ है, राइट? सो दे आर ट्राइंग टू पुश लाइक अर्लियर इट वाज जल, नाउ इट इज गैस, राइट? सो अगर ये दो चीज पे हम अगर फोकस करते हैं तो आई थिंक the stock that should kind of proxy है, not seriously directly, but I like IEX. IEX. Okay. Yeah. So IEX has a gas exchange. Maybe it will become very active after that. So it's a long-term bet. I'm not looking at it from very short-term perspective. So both Okay. can be added. Means I like both the stocks, and both have seen worst things that could stock can see. एंड आई Okay. ऑलवेज बिलीव जो स्टॉक वर्स देख के आता है और उसके प्रमोटर्स या उसके जो मैनेजमेंट है वो सब ने उसने उसको सहन किया हुआ है, तो दे हैव जी लर्न सम लेसन, सो दे कैन ऐड मोर वैल्यू थिंग्स व्हेन थिंग्स बिकम बेटर फॉर देम, राइट?
So I would say I like these two stocks basically. जी, हिदायत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मंडे को फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।